हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में देखने वाले हम साइकोलॉजी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साइकोलॉजी के लिए पुरानी वीडियो देखने के लिए आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सभी पुरानी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, संज्ञानवादी पद्धति के प्रणेता। तो संज्ञानवादी जो पद्धति है इसके प्रणेता यानी कि जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जीन पियाजे और ब्रूनर। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये संज्ञानवादी क्या है? ये वही आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इसमें बात की गई है, यानी कि सृजनात्मकता। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ जो साइकोलॉजी पुस्तक है ये किसने लिखी है या फिर किसकी पुस्तक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपकी विलियम जेम्स की। एक क्वेश्चन जो आपका इस तरह से बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सके तो आप नोट्स इसके बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, गेस्टाल मनोविज्ञान का उदय हुआ। गेस्टालवादी जो विचारधारा थी आपकी, ये मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है। इन सभी से संबंधित आपके मनोवैज्ञानिक जो आपके कौन कौन थे वो भी आपको मैंने उन वीडियोस में बताया। साथ ही आपको फिर से मैं बता देता, गेस्टालवादी जो विचारधारा थी आपकी, इससे संबंधित आपके कोहलर, वर्दीमर और कोफा थे। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसका जो उदय हुआ ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जर्मनी से जो इसका उदय माना जाता है गेस्टालवाद मनोविज्ञान का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, मानव मन के प्रकारवादी उपागम का विकास किया गया था। तो ये किसने किया था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो विलियम जेम्स द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन अगर फर्स्ट देखे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया गया। तो मनोविश्लेषणवाद का जो विकास किसने किया था? तो ये सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया था। तो ये आपको जो है आईडी ईगो सुपर ईगो से ये संबंधित है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आईडी ईगो सुपर ईगो की बात की जाए तो ये व्यक्तित्व से संबंधित है आपकी। तो ये सिगमंड फ्रायड की थ्योरी से संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, किसने बताया कि व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है? तो किसके द्वारा ये बताया गया था कि व्यवहारवाद व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है? तो ये बताया था कूट लेविन ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। हो सके तो याद इसको रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मनोविज्ञान उत्पत्ति हुई है मनोविज्ञान शब्द की अगर हम बात करें तो ये हुई है आपकी ग्रीक से। तो आपने डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सा याद रखना है, जो मनोविज्ञान आपका शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये किस भाषा से हुई है इसकी उत्पत्ति, ये मान के आप चलिए तो ग्रीक से हुई है। तो ये आपने इतना सा याद रखना है। लोगोस का जो अर्थ है तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका मनोविज्ञान है, मनो जमा विज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को अगर हम इंग्लिश में पढ़े साइकी प्लस लोगस, इसमें जो आपका लोगस है तो इस लोगस का जो अर्थ है ये आपसे पूछा गया है। तो लोगस का अर्थ है विज्ञान। तो मैंने आपको पहले कहा मनो जमा विज्ञान, लोगस का अर्थ है आपका विज्ञान। उसी तरह जो आपकी साइकी है, साइक का मतलब है आपको मनो। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन तोड़ के भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की? तो विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी? 1859 में की थी। कहाँ की थी? लिप्जिंग में की थी। तो ये आपको कई बार मैंने पहले भी बताया है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो आपका ये है कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? 1879 को। इसी तरह दूसरा प्रश्न इसमें आपका ये निकल के आता है कि प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी जो स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन भी आपको यहीं पे बन जाता है। तो विलियम वुंट द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये की थी आपकी लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न आपके पास, मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो ये सेंट्रोक का कथन है। ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से भी आपके क्वेश्चन देखने को बनते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल जो है 1915 में कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसमें भी आपके दो क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला है कि भारत का जो
मनोविज्ञान का जो आधुनिक काल है वो किस सन से आपका माना जाता है? तो 1915 से इसका जो है प्रारंभ माना जाता है। कहाँ से माना जाता है ये आपका दूसरा प्रश्न है, तो ये आपका कोलकाता से माना जाता है। तो इस तरह जो आप एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन बना के चलिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। गर्भधारण से लेकर वृद्धावस्था तक के जीवन की विभिन्न आयु एवं अवस्थाओं में होने वाले भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का अध्ययन किस में होता है? तो ये होता है विकासात्मक विज्ञान। यानी कि बात करें कि जब आपका जो शिशु गर्भधारण के समय और उसकी मृत्यु तक यानी कि वृद्धावस्था तक जो है मनुष्य जीवन भर पर्याप्त पर्याप्त जो है सीखता रहता है, तो इससे यही माना जाता है कि उसका विकास है आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला प्रश्न है आपके पास, प्राचीन अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? प्राचीन अनुबंधन यानी कि इसको आप कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। इंग्लिश वालों को ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी हिंदी मीडियम वाले भी हो सके तो साइकोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इंग्लिश में जो है अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा ईजी है कंपेरिजन टू हिंदी। तो प्राचीन अनुबंधन की बात की जाए यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की गई है, तो सर्वप्रथम जो है अध्ययन किसने किया था? तो ये किया गया था आईपी पेवलो द्वारा। ऑप्शन अगर आप सी देखिए तो पावलो यहाँ पर लिखा है, तो आईपी पेवलो इसका पूरा नाम है। तो ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी से लेकर आपके क्वेश्चन देखने को अक्सर मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते, अनुबंधन क्या है? यानी कि कंडीशनिंग की बात की गई है कि कंडीशनिंग है क्या, व्हाट इज कंडीशनिंग, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है आपके साहचर्य स्थापित करना। तो ये आपने डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो आपको जो है काफ़ी हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम में, क्योंकि हो सकता है कि आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ ना आए तो आप जो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हो सकता है इंग्लिश में समझ ना आए तो आप जो हिंदी में भी देख कर चलिएगा। पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री में अवरोध पैदा करे तो उसे कहेंगे। देखिए, एक होता है आपका जो है पॉजिटिव, आपकी जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, यानी कि एक साइकिल चलाने वाले को एक स्कूटर चलाने में आसानी होती है तो उसको कहेंगे आप जो है उसकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई है। एक होता है नेगेटिव, उसी की बात इसमें की गई थी, पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो उसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे पूर्वमुखी अधिगम। यानी कि जो आपने पहले जो चीज़ें सीखी है उन चीज़ों को सीखने से क्या है, नई चीज़ों को सीखने में आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि वो बार बार आपको जो है पुरानी चीज़ों की ओर ले जा रही है, तो ये आपका कहना है पूर्वमुखी अधिगम। तो इसका जो अक्षर अगर आप देखें तो ऑप्शन बी इसमें पहले ही टिक भी किया है, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है? यानी कि बच्चे जो झूठ बोलते हैं उसकी जो है उसके विपक्ष में कहे या फिर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आप कह सकते हैं उनकी पिटाई की जाती है, तो ये किस प्रकार की कंडीशनिंग कहलाएगी? तो ये कहलाएगी दंड परीक्षण। तो उनको क्या है, दंड दिया जा रहा है तो इसको आप दंड के साथ कहेंगे, इसको पुरस्कार भी नहीं कहेंगे, परिहार भी नहीं करेंगे, अकर्म प्रशिक्षण भी नहीं करेंगे, इसे कहेंगे आप दंड प्रशिक्षण। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़े से आपने लॉजिक लगाने। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि सुमिलित किए असुमिलित है, यानी कि इसमें जो कौन सा आपका सही नहीं है। तो अगर हम बात करें पावलो के साथ आगे लिखा है कुत्ता, यानी कि जो आईपी पेवलो है उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो किस पे किया था, एक कुत्ते पे किया गया था, ये बिल्कुल आपका सही है। इसी तरह स्किनर की बात करें तो बीएफ स्किनर ने जो थ्योरी दी थी उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये किया गया था चूहे के ऊपर। उसी तरह थोंडाई की अगर हम बात करें, अगर आप देखें आईपी पेवलो की बात अगर मैं करूँ तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है कुत्ते पे प्रयोग किया। उसी तरह बीएफ स्किनर की अगर हम बात करें तो अनुबंधन का जो उसने सिद्धांत दिया तो इसमें जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आप इसको कहेंगे। अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में प्रयोग किया गया था चूहे के ऊपर, तो ये भी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसी तरह थोंडाइक के साथ बिल्ली लिखा है, यानी कि जो थोंडाइक है उनसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थोंडाइक द्वारा दी गई है इसने जो प्रयोग किया था इसने किया था एक बिल्ली पे। तो ये तीनों आपके बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन अगर 4 देखिए तो इसमें कोहलर के आगे बिल्ली लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था चिंपैंजी पे, और उस चिंपैंजी का जो है नाम बताया गया था, वो बताया गया था सुल्तान, जो कि मैंने आपकी थ्योरी वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया है। अगर आप चाहें तो थ्योरी वाली वीडियो जो है वो भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाऊँ, अगर नहीं दे पाया तो मुझे याद दिला देना कि थ्योरी वाली वीडियो का लिंक आपने नहीं दिया है, आपके लिए मैं लिंक उसमें डाल दूँगा।
चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना किस प्रकार का व्यवहार है? तो जैसे कि आपकी घंटी बजती है उस समय आप जो है क्या है, आप डोर खोलने चले जाते हैं, तो ये किस तरह के व्यवहार में आता है? तो ये आएगा ऑपरेंट व्यवहार में। तो यानी कि ऑपरेंट व्यवहार आपका बताएगा कि घंटी बजने पर आपने जो प्रतिक्रिया की वो आपका ऑपरेंट व्यवहार के अंदर आएगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? पुनर्बल की अगर हम बात करेंगे, इसको अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो पुनर्बल को कहेंगे आप रीइंफोर्समेंट थ्योरी। जो आपकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी है वो इनमें से किस श्रेणी में आएगी? आपके पास ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो ये आएगा आपका साहचर्य सिद्धांत में। ऑप्शन सी देखें तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। तो ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।